हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे जियो पॉलिटिक्स और वर्ल्ड पॉलिटिक्स एक फ्रिक्वेंटली चेंज हो रही है। क्योंकि आपने देखा होगा ट्रम्प के आने से, जैसे ही आप देखो होगा कि यूक्रेन बहुत ही ज़्यादा हमले कर रहा है रसिया के ऊपर, सोच रहा है ज़्यादा से ज़्यादा हमले कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन हथिया लें रसिया की, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कब्जे में आ जाएगी। क्योंकि ट्रम्प का आपको मालूम होगा, ट्रम्प किसी भी प्रकार से यूक्रेन को फंड नहीं करने वाले आगे आने वाले समय में, और ट्रम्प जनवरी के बाद पावर संभाल लेंगे। दूसरा, अगर आप देखो सीरिया में भी पूरा तख्ता पलट हो गया है ट्रम्प के आने का। पूरा मतलब जो बाइडन क्या कर रहे हैं, जो अपने जाने का जो उनको लग रहा था कि वो सत्ता में आएंगे, लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी सत्ता में नहीं आई, और उसका परिणाम ये हुआ कि वो 1 या 2 महीने में जितना कियोस्क फैलाना चाहते हैं वो अपनी कमी और अपनी पूरी इंटेंसिटी के साथ कियोस्क फैला रहे हैं। और उसी का परिणाम आप देखने को मिल रहा होगा। कहीं कोई रिज़ाइन दे रहा है, प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन दे रहा है, कहीं की सरकारें गिर जा रही हैं। बांग्लादेश में जिन मोहम्मद यूनुस को उन्होंने एक उसके तहत मतलब एक अमेरिकन एजेंट के तहत उसमें पुट किया था बांग्लादेश की सरकार के अंदर और बांग्लादेश के अंदर, वो भाई साहब यूनुस भी बाहर निकलने का सोच रहे हैं। यहाँ पर देख लो तो तालिबान भारत के साथ संयोग और संबंधों की बात कर रहा है और पाकिस्तान पे हमले कर रहा है। ये कई चीज़ें, एक चुनाव कई चीज़ों को कैसे अफेक्ट करता है, ये आपको देखने को मिल चुका होगा। दूसरी बात, आपने कोरोना देखा होगा 2020 में ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन के तहत, और आपको ये भी मालूम होगा कि बीजिंग जो वर्तमान सरकार है, मतलब वर्तमान ही सरकार रहती है उनकी, वहाँ पर किसी भी प्रकार की लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया नहीं है। तो वहाँ पर जैसे ही ट्रम्प वहाँ पर गए थे तो बीजिंग ने ट्रम्प और ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ पर बैन कर दिया था चीन में आने से पहले। ठीक है, क्योंकि ट्रम्प सत्ता से बाहर चले गए थे, तो बीजिंग को लग रहा था कि ट्रम्प फिर से नहीं आएंगे। लेकिन बीजिंग का ये जो एनालिसिस था वो गलत साबित हो गया और ट्रम्प फिर से सत्ता में आ गए। और फिर से सत्ता में आने का मतलब ये है कि चीन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ट्रम्प एक बहुत ही राइट विंग वाले नेता हैं, और राइट विंग के होने के साथ साथ वो जितने भी स्पेशली चीन से वो कहीं ना कहीं अलग अलग कस्टम ड्यूटी लगाकर, अलग अलग टैक्सेस लगाकर बदला जरूर लेंगे, जो कि चीन ने उनके साथ किया था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कैच है। कैच यहाँ पर ये है कि अभी वर्तमान में जो ट्रम्प की सरकार बनी है वो एलन मस्क की सपोर्ट से बनी है। एलन मस्क आप सभी जानते होंगे, टेस्ला के सीईओ हैं, उनकी सपोर्ट से बनी है। लेकिन एलन मस्क का चीन के अंदर बहुत सा कारोबार है, बहुत सा इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पर एलन मस्क को का एक प्रकार से इनडायरेक्टली कहें तो एलन मस्क का डायरेक्टली इन यूएस गवर्नमेंट के अंदर इन्फ्लुएंस है। तो हो सकता है कि एलन मस्क अपने इन्वेस्टमेंट और अपनी चीज़ों को बचाने के लिए चीन के लिए कुछ फेवरेबल काम कर दें। और इसके कुछ अंदेशे भी अभी हमें देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि चीन का जो एग्रेशन 2020 से एक पॉज मोड में था या उतना ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा था, अभी अभी चीन ने बहुत एग्रेशन दिखाना स्टार्ट कर दिया है। भारत की ज़मीनों पे अपना क्लेम करना स्टार्ट कर दिया। अभी अभी एक अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के उन्होंने कुछ ज़िलों के नाम अपने नाम पर या अपने जो प्रदेश है उनके नाम पर रख दिए। तो कई चीज़ें ऐसी हो रही हैं आगे आने वाले समय में। और अभी इंडियन की बात करें तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये समय बहुत ही क्रूशियल है, इम्पोर्टेंट है। इसलिए भी है क्योंकि हर एक कंपनी का सीईओ हो या हर एक सरकारें हो, कहीं ना कहीं इंडियंस को प्रमोट करती हैं कि भैया हमने ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस को क्या कर दिया, अपनी गवर्नमेंट में रख दिया। कहीं कहीं तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी इंडियन बना दिए गए। कुछ समय पहले आपने यूके में देखा होगा, हाल ही में कनाडा में भी ये सेम हो रहा है कि एक इंडियन ओरिजिन की महिला को वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनाने की बातें चल रही हैं। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अभी इस पर्टिकुलर शासन या एडमिनिस्ट्रेशन में, या मैं कहूँ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या बदलाव, क्या क्या चेंज आएंगे, उसमें हम बात करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।